स्वागत है आपका शिव कोचिंग क्लासेस पे। तो आज हम क्लास 7 मैथ्स की जो बुक है गणित प्रकाश, उसका चैप्टर 3 हमने शुरू किया था, अ पीक बियॉन्ड द पॉइंट। उसका पार्ट 2 देखने वाले हैं। पार्ट 1 में हमने यहाँ तक कंप्लीट किया था। सो इट्स माय सजेशन कि अगर अभी तक आप लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है तो प्लीज फर्स्ट गो एंड वॉच देम। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 2। पार्ट 2 में हमारा पहला क्वेश्चन है, सोनू इज मेजरिंग सम ऑफ इट्स बॉडी पार्ट। द लेंथ ऑफ सोनूज लोअर आर्म इज 2 and 7/10। क्या कल मैंने आपको क्या बताया था, कैसे पढ़ेंगे इसको? 2 and 7 1/10 या 7/10 एंड दैट इज अपर आर्म इज 3 and 6 1/10। व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ हिज आर्म? मतलब सोनू जो है अपने बॉडी पार्ट्स को मेजर कर रही है, सम ऑफ हिज बॉडी पार्ट्स को मेजर कर रही है। तो सोनू का जैसे सपोज करो ये हैंड है, ठीक है, ठीक है, तो ये आर्म है, जैसे कि ये हैंड है उसका। तो हमको दे रखा है कि उसका जो अपर आर्म है उसकी हमें अलग लेंथ दे रखी है और जो लोअर आर्म है उसकी हमें अलग लेंथ दे रखी है। तो जो अपर आर्म है वो हमें दे रखी है 2 and 7/10 और ये दे रखी है हमें 3 and 6/10। तो मुझे टोटल आर्म की लेंथ बतानी है, मतलब इन दोनों को मुझे ऐड करना है। मैं कैसे ऐड करूंगी? मैं दो तरीके से इन्हें ऐड कर सकती हूँ। पहला तरीका आप देखिए, मैंने लिख दिया 2 7/10 और 3 6/10, इन दोनों को ही मुझे ऐड करना है ना। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगी, ये भी 1/10 7 बार और ये 1/10 6 बार, मतलब टोटल 1/10 हो गया 13 बार और 3 + 2 हो गया 5। अब कल मैंने आपको बताया था 1/10 10 बार मिलकर के क्या बनाता है, 1 बनाता है। देखिए स्केल में मैंने आपको बताया था ना कि 1/10 10 बार मिलकर के 1 बनाता है, बताया था मैंने आपको। तो 1/10 10 बार मिलकर के क्या बना देगा, 1/1/10 कितनी बार है, 13 बार। तो 1/10 10 बार मिलकर तो 1 बना देगा, तो ये 5 आगे 1 आ जाएगा, तो हो जाएगा 5 + 1 6 और यहाँ 10 तो निकल गए, अब 3 ही बचे हैं। तो ये 1/10 3 बार बच गया, क्योंकि 1/10 10 बार मिलके 1 बनाया, वो हमने 5 में जोड़ दिया तो हो गया 6 और यहाँ बच गया 3/10। एक तरीका तो ये है जिससे आप ऐड कर सकते हैं। एक और तरीका क्या है, जैसे इन दो नंबर्स को मुझे ऐड करना है, तो इनमें जो ये वाला आगे जो ये नंबर लिखा होता है इसको बोलते हैं होल नंबर, और ये जो पीछे वाला है ना इसका फ्रैक्शन है, ठीक है। कि मतलब यहाँ 2 तक तो कंप्लीट नंबर है और ये 3 तक कंप्लीट है, इसको हम फ्रैक्शन इसलिए बोल रहे हैं। जैसे 2 7/10 तो ये 2 यहाँ पे और 7/10 ये 5 6 7 2 7/10, तो ये वाला फ्रैक्शन पार्ट है, ठीक है, और ये होल पार्ट है। आप इसको ऐसे समझिए, तो 2 तो इसमें होल पार्ट है और इसमें 3 होल पार्ट है और ये 7/10 6/10 फ्रैक्शन पार्ट है। तो हम होल पार्ट्स को एक साथ जोड़ेंगे और फ्रैक्शन पार्ट्स को एक साथ जोड़ेंगे। 2 + 3 किया तो कितना आया 5 और 7/10 + 6/10। कहने का मतलब अगर ऐसे जब अपॉन में नंबर हो और बीच में प्लस माइनस हो तो हम क्या करते हैं, नीचे वाले नंबर का एलसीएम लेके जोड़ते हैं, ऐसे करते हैं। लेकिन एक चीज और है, जब ऐसे अपॉन में नंबर हो प्लस हो और उन दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो तो ऊपर वाले दोनों नंबर को हम ऐड कर देते हैं। 7 + 6 कितना हो गया हमारे पास 13/10। तो 13/10 आ गया। फिर से वही वाली बात आप देखिए, 1/10 कितनी बार है, 13 बार। तो 1/10 10 बार मिलके तो 1 बनाएगा, तो 1 तो हम यहाँ पे आगे दे देंगे, तो ये 5 के साथ 1 आ गया और यहाँ 10 तो निकल गए। 10/10 1/10 13 बार था तो 10 बार निकल गया, बचा कितनी बार, 3 बार। तो 5 + 1 6 3/10। तो इस 6 + 3/10 का मतलब है 6 and 3 10। सो इस तरह से आप एडिशन कर सकते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। 27 1/10 एंड 35 1/10 इज 62 1/10। 27 1/10 यानी कि 1/10 27 बार, 1/10 27 बार। 35 1/10 का मतलब है 1/10 35 बार। और ये बोल रहा है इन दोनों को ऐड करने पे क्या आ रहा है 62 1/10 यानी 1/10 62 टाइम्स, ठीक है। तो 62/10 इज सेम एज 60/10 एंड 2 and 10। कहने का मतलब 1/10 62 बार है। तो हमें पता है 1/10 10 बार मिलके 1 बनाता है, 1/10 10 बार मिलके 1 बनाता है। तो 1/10 अगर 60 बार हो तो क्या बनाएगा, 10 1 जा 10 10 6 जा 60 6 1 जा 6 6 बनाएगा ना, कंप्लीट 6। तो अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं कि 1/10 60 बार मिलके तो 6 बना रहा है, क्या बना रहा है 6, और फिर 60 तो निकल गए, 2 बचा है और 2/10, ठीक है। समझ पा रहे हो? तो इसका मतलब ये हो गया है, मैंने बोला कि यहाँ देखिए आप कि 62 बार 1/10 62 टाइम्स है,
तो 60 टाइम्स 1/10 मिलके क्या बना रहा है 6, बचा कितना 2 बार, तो 2/10। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 6 यूनिट्स तो कंप्लीट है और 2 1/10 है। कहने का मतलब आप इसको इस स्केल से समझ सकते हैं। यहाँ पे ये देखिए, जैसे ये 4 है, इसके आगे यहाँ 5 भी होता है और इसके आगे 6 भी होता, तो 6 तक तो कंप्लीट, और 6 के आगे 2 छोटी लाइन्स, जैसे कि ये स्केल है आपका, तो ये 4 5 6, यहाँ 6 तक तो कंप्लीट, उसके आगे 1 2 छोटी छोटी लाइन, ये 2, तो ये गया 6 एंड 2 10। समझ पा रहे होंगे, अगर आपने कल वाली क्लास ली है तो आप अच्छे से इसको समझ पा रहे होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास इसमें है, द लेंथ ऑफ बॉडी पार्ट्स ऑफ हनी बीज आर गिवन। ये हनी बी है, इसके अलग अलग बॉडी पार्ट्स का लेंथ हमें दिया हुआ है, हेड का, थॉरिक्स का और एब्डोमेन का। फाइंड इट्स टोटल लेंथ। हमें टोटल लेंथ फाइंड करनी है, तो हम क्या करेंगे, इन तीनों पार्ट्स को ऐड करेंगे, और हमें हेड दे रखा है, थॉरिक्स दे रखा है और ये एब्डोमेन दे रखा है। अब हमें इसकी लेंथ निकालनी, तो हमें इन तीनों को ऐड करना पड़ेगा। अब देखिए, मैंने आपको इनको तीनों को ऐड करने का एक तरीका बताया, आप 2 तरीके से कर सकते हैं। अब मैं आपको दोनों तरीके से इसको सॉल्व करके दिखाती हूँ। ये देखिए, मैंने ये तीनों नंबर यहाँ पे उतार लिए हैं। सबसे पहले मैं आपको इसको ऐसे वर्टिकल भी ऐड करके बताऊंगी और हॉरिजॉन्टल भी ऐड करके दिखाऊंगी। तो ये भी 1/10, 1/10, 1/10, 1/10 3 बार, 1/10 4 बार, 1/10 5 बार। तो टोटल 1/10 कितनी बार हो गया, 3 + 4 7, 7 + 5 12, तो टोटल 1/10 आ गया 12 बार। और 2 + 5 7, 7 + 7 हो गया आपका 14। अब यहाँ पे देखिए 1/10 12 बार है, और हमें पता है 1/10 10 बार मिलकर कितना बनाते हैं 1, तो मैं 1 को आगे ट्रांसफर कर दूंगी तो 14 का तो हो जाएगा 15, और 10 उधर निकल गया, तो यहाँ बच गया 2/10। दिस इज योर आंसर। अब एक और मेथड से देखते हैं, उसमें हम लोग क्या करते हैं, इनका जो ये होल पार्ट है इसे अलग जोड़ते हैं और फ्रैक्शन पार्ट को अलग जोड़ते हैं। तो मैंने लिख दिया, देखिए यहाँ पे, यहाँ से 2 5 7 और 3/10 4/10 5/10, तो 2 + 5 + 7 इसे ऐड करेंगे तो आ जाएगा 14। और अब नीचे का अगर बीच में प्लस प्लस है, अपॉन में नंबर है, नीचे डिनोमिनेटर सेम है, तो ऊपर वाले सबको ऐड कर सकते हैं। 3 + 4 7, 7 + 5 हो जाएगा आपका 12/10। अब वही वाली बात हो गई, हमें पता है 1/10 12 बार है, तो 1/10 10 बार मिलके तो बनाएगा 1, तो 14 के पास 1 आ जाएगा, और यहाँ बचेगा 2/10, तो 14 + 1 हो गया 15, तो 2/10। तो इस तरह से आप हनी बी की लेंथ को निकाल सकते हैं कि हनी बी की जो टोटल लेंथ होगी 15 एंड 2 10, या 15 एंड 2 1/10 यूनिट्स जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। मैं आपको इसको वर्ड में भी लिख के बता देती हूँ। देखिए, आप इसको वर्ड में ऐसे लिखेंगे, 15 एंड 2 1/10 या 2/10, ठीक है। ये लीजिए, बढ़ते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द लेंथ ऑफ शैलजा's hand is 12 and 4/10 unit and her palm is 6 and 7/10 unit as shown in the picture. What is the length of the longest middle finger? तो अब आपको यहाँ पे ये हैंड दे रखा है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये हथेली है हमारी, तो इसकी जो लेंथ है वो हमें 6 and 7/10 दे रखी है, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक की हाइट हमें 12 and 4/10 दे रखी है। हमें जो ये मिडल फिंगर है ना, इसकी लेंथ निकालनी है। तो मैं क्या अप्रोच लगाऊंगी कि यहाँ से यहाँ तक मुझे दे रखा है और यहाँ से यहाँ तक मुझे हाइट दे रखी है। अगर इस वाली हाइट में से मैं इस वाली हाइट को माइनस कर दूं, मतलब इसको मैं माइनस कर दूं इस वाली हाइट में से इसको, तो मेरे पास ये मिडल फिंगर वाली जो है वो लेंथ आ जाएगी, हाइट आ जाएगी। चलिए ऐसे ही करती हूँ। तो मुझे क्या करना है, 12 4/10 में से माइनस करना है 6 7/10। चलिए, प्लस करने वाला मैंने आपको बता दिया, अब मैं आपको जल्दी से माइनस करने वाला भी बता देती हूँ। माइनस करने वाले में जैसे इसमें से मुझे इसको माइनस करना है, तो इसको ऊपर इसको नीचे। अब 4 मतलब 1/10 4 बार है और 1/10 7 बार है, तो 1/10 4 बार में से क्या मैं 1/10 7 बार माइनस कर सकती हूँ? नहीं कर सकती हूँ। तो ये पड़ोस से उधार लेगा, ये पड़ोस से उधार लेगा, तो ये तो हो जाएगा 11, और ये यहाँ पे उधार लेके इसने इसको उधार दिया, मतलब कि 1 उधार दिया, मतलब 1/10 10 बार उधार दिए। 1/10 10 बार, इधर से तो इसने 1 दिया, लेकिन 1/10 1 दिया, तो कितने 1/10 मिलके 1 बनता है 10 बार ना, तो इसने 10 इधर दे दिए, तो यह 10 जुड़ गए, तो 10 + 4 कितना हो गया 14। अब 14 में से 7 गया तो क्या बचेगा 7/10, और 11 में से 6 गया तो 5। सो दिस इज योर आंसर। अब हम इसे एक और किस तरीके से कर सकते हैं कि जैसे मैं पहले क्या करूं कि इन दोनों नंबर में जो हमारे जैसे मुझे माइनस करना है, इसमें से इसको माइनस करना है, तो पहले मैं होल नंबर्स को माइनस करूं, फिर मैं फ्रैक्शंस को माइनस करूं। तो 12 - 6 करूं और 4/10 - 7/10 करूं। तो मुझे पता है
कि 4 में से तो 7 नहीं जा सकता, लेकिन माइनस का 7 है, तो ये प्लस माइनस माइनस होता है, तो 4 में से 7 में से 4 गया तो 3, लेकिन माइनस का आएगा क्यों, क्योंकि 4 और 7 में से 7 बड़ा है और 7 क्या कि माइनस है, तो माइनस का 3/10 और ये 6। ठीक है, अब हमें पता है कि मुझे अब मैंने 6 को क्या करा, 5 + 1 लिख सकती हूँ ना, मैंने लिख दिया। ठीक है, 5 यहाँ। अच्छा, 1 का मतलब क्या है, 1/10 10 बार, 1/10 10 बार, यही तो मतलब है ना 1 का मतलब। तो 1 की जगह में लिख दिया 10/10 माइनस 3/10। अब आप इन दोनों को अगर देखेंगे ढंग से, तो ये अपॉन में नंबर है, बीच में प्लस माइनस हो तो हम एलसीएम लेते हैं, या फिर नीचे का डिनोमिनेटर सेम है तो सेम एज इट इज रहने देते हैं। 10 - 3 क्या हो जाएगा आपका 7, तो 5 + 7/10 क्या हो जाएगा, 10 क्या हो जाएगा 5 7/10, 5 and 7 10th। As in the case of counting number, it is convenient to start subtraction from 10th. We cannot remove 7 1/10 from 4 1/10 and we split a unit into 12 and convert into 10 1/10। मतलब इस पूरी लाइन में वही बता रखा है जो मैंने आपको यहाँ बताया कि भाई आप सीधा 4 में से 7 माइनस नहीं कर सकते, तो आप इधर से कैरी लेंगे। ठीक है, अब चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, तो आपको ज़्यादा अच्छे से आइडिया लग पाएगा और आप अच्छे से कर पाएंगे। ट्राई कंप्यूटिंग द डिफरेंस बिटवीन बाय कन्वर्टिंग बोथ लेंथ टू टेंथ्स। आपको क्या करना है, ये दोनों की दोनों जो लेंथ है इनको पूरी की पूरी आपको टेंथ में बदलनी है और फिर आपको माइनस करना है। चलिए करके देखते हैं। एक है हमारे पास 12 4/10, इसमें से मुझे माइनस करना है 6 7/10। तो कल आपको बताया था 12 4/10 का मतलब क्या हो गया, 12 4/10 का मतलब हो गया 124/10 और 6 and 7/10 का मतलब क्या हो गया 67/10। कहने का मतलब 6 का मतलब क्या है 60 बार 1/10 और 12 का मतलब क्या है 120 बार 1/10, 120 बार 1/10 आया हुआ। तो 120 बार 1/10 और 4 बार 1/10 मिलके क्या बन गया 124 बार 1/10 और 6 का मतलब हो गया 60 बार 1/10, 60 बार 1/10। तो 0 से 0 कटेगा तो वैसे ही 6 बचेगा, मतलब तो एक ही है ना। तो 60 बार 1/10, 60 बार 1/10 और 1/10 7 बार, तो टोटल हो गया 67 बार 1/10। अब देखिए कितना ईजी है। अब 124 में 67 माइनस कीजिए क्योंकि डिनोमिनेटर तो क्या है सेम। तो क्या बचा 124 में से 67 गया तो 57/10। अच्छा 57/10 का मतलब क्या है 1/10 57 बार। अब हमें ये तो पता है 1/10 50 बार मिलके तो 5 बनाएगा और बचे 7/10, तो भी हमें सेम आंसर मिलेगा। हमने क्या किया पूरे के पूरे क्वेश्चन को 1/10 में कन्वर्ट करके फिर सॉल्व किया। तो ये वाला जो आपका सॉल्यूशन है ना, ये सॉल्यूशन होगा पीछे जो वाला क्वेश्चन था ना उसका। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कंप्लीट कर लीजिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जो मैंने अभी आपको बताया वो इसका आंसर था। दूसरा क्वेश्चन ये बोल रहा है अ सेलेस्टियल पर्ल डैनियोज लेंथ इज 2 and 4/10 एंड द लेंथ ऑफ फिलिपिन गॉबी इज 9/10 सेंटीमीटर। व्हाट इज द डिफरेंस इन देयर लेंथ। क्या बोल रहा है कि यहाँ पे हमें 2 फिश दे रखी है। देखिए ये है सेलेस्टियल पर्ल डैनियो और ये है फिलिपिन गॉबी। इन दोनों की लेंथ हमें दे रखी है, हमें इनकी लेंथ में डिफरेंस निकालना है। तो डिफरेंस निकालने के क्या करते हैं, बड़े नंबर में से छोटे नंबर को माइनस करते हैं। तो इसमें बड़ा ये वाला है या ये वाला, जल्दी से बताइए। ये वाला, ये ऑब्वियस बात है क्योंकि 2 and 4/10 है और ये सिर्फ 9/10। यहाँ 2 पूरा पूरा और 1/10 4 बार और यहाँ 1/10 9 बार ओनली। तो हम क्या करेंगे माइनस करेंगे 2 4/10 में से माइनस करेंगे 9/10 को। 2 है हमारे पास, हम इसको भी पूरा कन्वर्ट कर लेते हैं। चलिए 2 4/10 का मतलब क्या है 24/10 माइनस 9/10। 24 में से 9 गए तो जल्दी से बताइए कितने बचेंगे। बचेंगे आपके 15/10। अब आपको भी पता है 1/10 15 बार, 1/10 15 बार, 1/10 10 बार मिलके तो बना लेंगे 1 और ये बच जाएगा 1 5/10। यानी कि दोनों की लेंथ में कितना डिफरेंस है 1 and 5 1/10 का डिफरेंस है। हाउ बिग आर दिस फिश कंपेयर टू योर फिंगर। अब आपको क्या करना है, आपके पास 5 फिंगर्स है। आप 5 फिंगर्स में से कोई सी भी आपकी फिंगर की लेंथ को मेजर कीजिए। आपकी फिंगर की लेंथ को आप कैसे मेजर करेंगे, विद द हेल्प ऑफ दिस स्केल। आपको स्केल की हेल्प से मेजर करना है। ठीक है, आपको स्केल इस तरह से रखना है और अपनी फिंगर की लेंथ को मेजर करना है। देखिए मेरी जो फिंगर है उसकी लेंथ आ रही है, मेरी जो फिंगर है उसकी लेंथ आ रही है 6 और 5 से भी एक लाइन थोड़ा सा आगे, तो 6/10 6 and 10। मेरी फिंगर की लेंथ आ रही है 6 and 6 1/10, ये लेंथ आ रही है। ठीक है, तो ये बोल रहा है हाउ बिग आर दिस फिश कंपेयर टू योर फिंगर।
तो आपको कंपेयर करना है, ये आपकी फिंगर की लेंथ है और ये फिश की लेंथ है। तो आप इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी फिंगर इस फिश से कितनी बड़ी है, और इसमें से आपको एक बार इसको भी माइनस करना है। ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे। मैंने आपको सबट्रैक्शन करना बता दिया, अब आप मुझे करके बताएंगे और आप अपनी फिंगर का मेजरमेंट लेके फिर इन फिशेस से कंपेयर करेंगे। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑब्जर्व द गिवन सीक्वेंस ऑफ नंबर एंड आइडेंटिफाई द चेंज आफ्टर ईच टर्म एंड एक्सटेंड द पैटर्न। आपको नीचे कुछ नंबर की सीक्वेंस दी हुई है, आपको चेंजेस देखने की, यहाँ से इस टर्म पे आया तो क्या चेंज हुआ, इस पे आया तो क्या चेंज हुआ, उस हिसाब से आपको इसको 4 टर्म और लिखकर इस पैटर्न को एक्सटेंड करना है। अब देखिए पहले वाले पैटर्न में 4 है, फिर 4 3/10 है, फिर 4 6/10 है। तो ये 3/10 यानी 1/10 3 बार जुड़ गया, फिर 1/10 इसमें 3 बार और जुड़ गया। तो अब नेक्स्ट क्या आ जाएगा हमारे पास 4 9/10, फिर आ जाएगा हमारे पास 4 12/10, फिर आ जाएगा हमारे पास 4 15/10, और फिर हमारे पास आ जाएगा 4 21/10। लेकिन आपको ऐसे ही नहीं लीव करना है इसको। अगर आप इसको ढंग से देखेंगे 1/10 12 बार है, तो 1/10 10 बार मिलके क्या बना देता है 1, तो 4 के साथ एक जुड़ जाएगा यहाँ 5 और यहाँ बच जाएगा 2/10। उसी तरह से 1/10 यहाँ पे 15 बार है, 1/10 10 बार मिलके क्या बना देता है 1, तो यहाँ आगे बन जाएगा ये 5 और यहाँ बच जाएगा 5/10। उसी तरह से 1/10 10 बार मिलके 1 बनाता है, यहाँ 1/10 21 बार है, तो 1/10 20 बार मिलके क्या बना देगा 2, तो ये हो जाएगा आपका 6 और यहाँ बच जाएगा 1, तो 6 1/10। तो होप आपको ये समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। देखिए यहाँ पे हमारे पास स्पेस नहीं है, तो मैं आपको नोटबुक में यहाँ पे साइड में बताती हूँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर आप देखेंगे तो यहाँ क्या हो रहा है 8 2/10, फिर 8 7/10, मतलब कितना जुड़ा है इसमें 3 4 5 6 7, यानी कि 5/10 यानी 1/10 5 बार जुड़ा है ना, 2 और 7 में 5 का डिफरेंस है। फिर 5 और आगे बढ़ाया 8 9 10 और फिर 1 2, ठीक है। तो ये 5 5 5/10 यानी 5 5 इसमें जुड़ते जा रहे हैं, 1/10 5 बार इसमें जुड़ रहा है। तो 9 2/10 इसमें 5 आगे जोड़िए 3/10 4/10 5/10 6/10 7/10, तो यहाँ क्या आ जाएगा 9 7/10। फिर आगे जोड़िए 8 9 10, 8 9 10 पे तो क्या हो गया आपका 10 हो गया, ठीक है। और फिर आगे क्या आ जाएगा 10 2/10, क्योंकि देखिए 7/10 तो आ गया, अब 9 8/10 9 9/10 और 9 10/10 का मतलब क्या हो गया 10। अब 2 और बचे तो 9, अब वापस से 5 जोड़िए, 10 2/10 तक तो आ गया, 10 3/10 10 4/10 10 5/10 10 6/10 10 7/10, क्या आएगा 10 7/10 10 एंड 7 10। अब फिर से आगे जोड़िए 8/10 9/10 10/10 होती क्या हो गया 11 11 1/10 11 2/10। सो होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या हो रहा है 7 6/10, 7 से आ रहा है, फिर 8 6 की जगह हो गया हमारे पास 7/10। अब इसे अगर आप देखेंगे तो हम हर टर्म में क्या जोड़ रहे हैं, एक तो 1 जोड़ रहे हैं और 1/10 जोड़ रहे हैं। 7 में 1 जोड़ा तो 8 और 6/10 में 1/10 जोड़ा तो 7/10। तब अब वापस से हमें जोड़ना है, तो 8 में 1 जोड़ा तो क्या आया 9 और 7/10 में 1/10 जोड़ा तो क्या आया 8/10। 9 में 1 जोड़ा तो क्या आया 10 और 8 में 1 जोड़ा तो क्या आया 9/10। 10 में 1 जोड़ा तो क्या आया हमारे पास 11 और इसमें जोड़ा तो क्या है 10/10। लेकिन यहाँ ध्यान देना 10/10 1/10 10 बार और 11 है, तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास 12, ना कि ये। इसको सॉल्व करके यही आएगा। फिर 11 से आ गया हमारे पास आगे 12 और 10 की जगह आ जाएगा 11/10। अब हमें पता है 1/10 11 बार और 1/10 10 बार मिलके क्या बनाता है 1, तो 12 की जगह हो जाएगा 13 और यहाँ बच जाएगा 1/10। तो होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट है 5 7/10 5 3/10, यानी कि हम 4/10 यानी कि 1/10 4 बार माइनस करते जा रहे हैं। अब इसमें से भी मैं अगर माइनस करूंगी तो क्या आएगा, तो अब हमारे पास अब नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगी, ये हमारे पास आ गया 7 से 3। अब मैं इसमें से फिर माइनस करूंगी तो 3 2 1 और आप पीछे जाइए तो वो क्या हो जाएगा आपके पास, एक और माइनस करना है आपको, तो यहाँ बच जाएगा आपके पास 4 9/10। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं, देखिए देखिए स्केल है आपके पास, ये यहाँ पे स्केल है आपके पास, क्या है यहाँ पे 5 3/10। तो 5 3/10 का मतलब क्या हो गया 5 और इसके आगे वाली ये छोटी 3 लाइन है। देखिए मैं इसको जूम करती हूँ 1 सेकेंड रुकिए, ये देखिए ये रहा है ना। तो ये आपके पास यहाँ है 5
3/10, 3/10 बोले तो इसके आगे वाली छोटी लाइन, ये तो 100 पार्ट है। मैं आपको 10th पार्ट में दिखाती हूँ। देखिए यहाँ पे अगर आपके पास स्केल दी हुई जैसे ये रही, ठीक है, तो ये आपके पास 5 और 5 क्या था वो 5 5 3/10 था, है ना। तो ये आपका 5 और ये इसके आगे की छोटी लाइन है गिल्ली 1 2 3, तो यहाँ आ गया ना ये 5 3/10, कहाँ आ गया, यहाँ पे आ गया 5 3/10। अब इसके पीछे आपको 4 जाना है तो आप कैसे जाएंगे, 1 2 3 और ये यहाँ आके रुकेगा, यानी कि 4 9/10 पे। तो इस तरह से स्केल की हेल्प से भी आप इसको कर सकते हैं। फिर आप फर्दर पीछे 4 और करेंगे तो 9 में से 4 गया तो क्या बचेगा 5, तो 4 5/10। फिर 5 में से फर्दर आपने 4 माइनस किया तो क्या बचा 4 1/10। फिर आपने वापस इसमें से अगर माइनस किया तो क्या बचेगा, ये अभी आपके पास 1/10 है तो ये पीछे और जाएगा, तो कहाँ जाएगा 3 पे जाएगा। फिर 3 के बाद 3 9/10 पे जाएगा, 3 8/10 पे जाएगा, तो अब बचेगा आपके पास 3 7/10। उसी तरह से अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास क्या हो रहा है 13 5/10 है, तो अब यहाँ पे क्या रह गया सिर्फ 13 रह गया, यानी 5/10 आपने माइनस कर दिया। फिर इसमें से आपने 5/10 माइनस कर दिया, तो आप 5/10 को माइनस करते जा रहे हो। अब 12 1/10 5 बार है, अब इसमें से आप ये 5/10 माइनस कर दोगे तो क्या बचेगा 12। फिर इसमें से भी माइनस कर दोगे तो क्या बचेगा 11 5/10। फिर इसमें से 5/10 माइनस कर दोगे तो बचेगा 11। फिर इसमें से 5/10 माइनस कर दोगे तो बचेगा 10 5/10। अब ये लास्ट क्वेश्चन जो है इसका, इसमें हमें क्या बोल रहे हैं 11 5/10, 11 में से 1 माइनस किया और 5/10 में से 1 माइनस किया, फिर 10 में से 1 माइनस किया 9, 4/10 में से 1 माइनस किया 3/10। तो 9 में से 1 माइनस करेंगे 8 और 3/10 में से 1 माइनस करेंगे तो 2/10। 8 में से 1 माइनस किया 7, 2/10 में से 1 माइनस किया तो बचा 1/10। 7 में से 1 माइनस किया तो 6, और अगर मैं 1/10 में से 1 माइनस करूंगी तो अब ये कहाँ जाएगा आप मुझे बताइए, ये जाएगा आपका यहाँ हो जाएगा हमारा, जैसे 1 में से 1 माइनस किया तो हो गया 0/10। फिर 6 में से अगर आप 1 माइनस करें और जो नेक्स्ट है वो हमारे पास आ जाएगा 4 9/10। तो आप इसमें से हर टर्म में से क्या माइनस कर रहे हैं 1 1/10 माइनस कर रहे हैं। इसमें से आपने 1 1/10 माइनस किया तो ये, इसमें से आपने 1 1/10 माइनस किया तो ये, और इसमें से आपने 1 1/10 माइनस किया तो आपके पास आ गया ये। सो होप आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आया होगा। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। और जल्दी मिलते हैं आपसे पार्ट 3 में, जिसमें हम 100 पार्ट पढ़ने वाले हैं। अगर आपको पार्ट 3 चाहिए तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए पार्ट 3, और कमेंट ज़रूर से कीजिएगा बिकॉज योर कमेंट गिव्स अस मोटिवेशन। और मैथ्स को, हर क्लास की मैथ्स को एकदम आसान तरीके से पढ़ने के लिए मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।